स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग फिर से रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हैं। तो भाई मेरे अब तो एग्ज़ाम डेट आ गया, अब किस बात की देरी है? अब ही नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं पढ़ोगे ना भाई तो कभी नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आइए हम लोग एक साथ होकर के जुट जाते हैं अपनी मुहिम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास यानी द्रव्यमान। आज हम लोग द्रव्यमान चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग एग्ज़ाम तक में हम लोग सारे साइंस के टॉपिक को कवर कर लेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। हम लोग हर एक पोर्शन पे ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी दुनिया में। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 415 कहता है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर बी कहता है घर्षण के कारण बल और ऑप्शन नंबर सी कहता है वजन और ऑप्शन नंबर डी कहता है गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए भाई मेरा द्रव्यमान का मान यानी ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान हर एक जगह पर क्या होता है, एक समान होता है, जबकि वजन का यानी भार का मान हमेशा बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान भी हमेशा बदलते रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 416 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 416 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है गति, ऑप्शन नंबर बी कहता है समय और ऑप्शन नंबर सी कहता है द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी कहता है त्वरण। तो द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे, जबकि समय, गति और त्वरण ये सब का मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 417 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 417 कहता है कि किसी वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो किसी वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 418 को देखते हैं। 418 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 418 कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान की मापन निम्न में से किसका मापन कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान की मापन उसका जड़त्व का मापन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 419 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 419 कहता है कि किसी वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो किसी वस्तु के जड़त्व को हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 420 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 कहता है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 421 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 421 कहता है कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान बटा ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट करेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 422 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 422 कहता है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही तो हम लोग घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यही तो है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 423 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 423 कहता है कि किसी पदार्थ का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए किसी पदार्थ का भार जो है हमारा
भार यानी W बराबर दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो द्रव्यमान निकालना है, M का मान निकालना है वाट, G का मान क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए W बराबर लिखा होता है mg। M का मान देंगे कितना, M का मान निकालना है, W का मान कितना दिया हुआ है 200, M का मान निकालना है G का मान कितना लेंगे, G का मान लेंगे 10। इधर 10 से क्या करेंगे, यानी M को यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 200/10 करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, यानी M बराबर हमारा हो जाएगा 20 kg। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 20 kg। तो चलिए